दो खुदावन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदावन धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। रिबूर अब संतूर यलरा खंद्रून दबा शकरा बखंत्री अंधेरे केंद्रे बे हुग्रियन अला खल दे कूरना बसला रखंदे यारा बरा जिला लुक्रोब्रना संतेरिया दरा खंदरे बे। वेलकम हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावन। इस चैनल के ऊपर, इस जगह के ऊपर हम आपका स्वागत करते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू सो मच लॉर्ड। हालेलुया खुदावन, हालेलुया। रिब्रून द खरला बोर रियल दरा हो रबा शखंदे रिबे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आज हम आपको इनवाइट करते हैं इस जगह के ऊपर खुदावन। हम आपकी सामर्थ को, आपके जलाल को मांगते हैं खुदावन परमेश्वर। आपके अनदेखी वस्तुओं को आज हम देखना चाहते हैं, असंभव कामों को खुदावन आज हम प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया परमेश्वर जी, मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हॉली स्पिरिट परमेश्वर, अपना आत्मा हमारे ऊपर भेजिए खुदावन। जब हम बोलें गाएं तो आपका आत्मा हमें अपने कब्जे में ले खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिखू रियन दनाहूर अबासखा रल दरे खोत रियन देरे खिल देरे केंद्रे बे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। रेखोला रबा संत्रो रखल दे लबरा जिलो रोखल रो सखा रबा शांदोर रखन दे यंत्र बेद्रेबे। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया खुदावन लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच खुदावन। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। सब जन अपनी जगहों पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने मुक्तिदाता को, अपने खुदावंद को, जिंदा जलाली परमेश्वर को याद करते हुए, आनंदित होते हुए, उसका थैंक्स करते हुए, जिस भी जगहों पे आप हैं उसका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया परमेश्वर जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखुंद्रा मसंतेर यंत्रो व शकरा बखंदेरे बिंद्रे बे Libro brana sakultri yanda kura halara shakaraba satro brana saldukur yanda rakandre बोरा शतरबा। वेलकम हॉली स्पिरिट परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावन। हालेलुया खुदावन लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू पराक्रमी ईश्वर, तू सारे देवताओं में महान है प्रभु, तू चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर है खुदावन। हम तेरी सना करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते सब जन अपनी जगहों पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, परमेश्वर को याद करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए कि वो कितना भला परमेश्वर है, वो कितना महान परमेश्वर, जिसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, हमारा उद्धार किया, जो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देता है, जो हमारी ज़िंदगियों में बरकतों को लेके आता है, हमारी लाइफ में दुखों को हमसे दूर करता है। वो परमेश्वर अति महान है, वो अति करुणा से भरा हुआ है, वो दया से भरा, वो दया का धनी परमेश्वर। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने बीते समय में, बीती ज़िंदगी में जितनी आपको गवाहियाँ दी, जितना उसने आपको बरकतों से भरा, उसका धन्यवाद सब लोग अपनी जगहों पे करते हुए, सब जन परमेश्वर का थैंक्स करते हुए और अपने आप को तैयार करते हुए कि आज हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने मुखों को खोल के उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए जो आज इस जगह पे आपके घरों में मौजूद है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है कि आप उन लोगों से प्रसन्न होते हैं प्रभु जो आराधना करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमें यहाँ लेके आए खुदावन। खुदावन, हम आपकी उपस्थिति के लिए शुक्रगुजार हैं प्रभु
कि इस चैनल के द्वारा खुदावन आज तेरी महिमा को लोग देखें परमेश्वर। जो लोग टूटे हुए हैं प्रभु, जो लोग हारे हुए हैं प्रभु, जब इस वचन को सुने तो अपनी ज़िंदगी में बरकतों को आता हुआ देखे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आज का दिन आपने हमारे जीवन में ठहराया परमेश्वर। आज हम आपके अनदेखी कामों को अपने जीवनों में होता हुआ और आपके जलाल को बहता हुआ देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए, सब जन आप जिस भी जगह मौजूद है, जिस भी जगह से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आप लोग अपनी जगहों पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के, कि जहाँ पे शोर नहीं, जहाँ पे आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज आप परमेश्वर की महान प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में उतरता हुआ देखेंगे। आपके मसले सॉल्व होंगे, आपकी लाइफ आज सुप्रीमली ब्लेस्ड होगी। अलौकिक वे में खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आज काम करने के लिए तैयार है। कि आप तैयार हैं परमेश्वर की रूह को अपने ऊपर उतरता हुआ देखने के लिए? तो सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए और अपने जीवन में उसको पुकारते हुए हालेलुया। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा हो, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा हो, मैं विश्वास करांगा। आरे अड़ाल जो चीरे गए, जो खरे माण दे योगे, मौत जो ललकार गए, सदल यीशु दे हो गए। आरे अड़ाल जो चीरे गए, जो खरे माण दे योगे, मौत जो ललकार गए, सदल यीशु दे हो गए। मौत जो ललकार गए, सदल यीशु दे हो गए। यीशु दा संदेश मैं जरूर खड़ांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा हो, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा हो, मैं विश्वास करांगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमने गीत गाया कि मैं ना डरांगा, मैं विश्वास करांगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरे यहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। कृपया करके मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि आपको अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या फिर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे आप रिप्लाई कीजिए, ताकि आगे हम परमेश्वर के वचन को बिना डिस्टर्बेंस के शेयर कर सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं कृपया करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं आ रही है। मुझे मैसेज में भेजिए, मुझे कमेंट्स करिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया करके मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि सिस्टर मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद। सो जय मसीह की आप सबको। मैं आज खुदावंद
परमेश्वर की जीवित खजूरी में चेतना आपका सबका आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में एक अद्भुत काम को प्रकट करेगा, विश्वास को लेकर के आएगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन हमारी ज़िंदगी में हानि के लिए नहीं होता है। परमेश्वर के सारे वचन हमारी ज़िंदगी के लिए भले होते हैं। परमेश्वर के सारे वचन हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में बरकतों को लेके आते हैं। सो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इस चैनल के ऊपर इस ब्रदर का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे खुदावन परमेश्वर, हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर की। खुदावन आपने आज की ये शाम बनाई पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, सब कुछ आपकी योजनाओं के द्वारा, सब कुछ आपकी मर्जी से प्री प्लान्ड होता है परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जितना वचन यहाँ पे बोया जाए परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियों में, सुनने वालों की ज़िंदगियों में अनुग्रह को लेके आए परमेश्वर, तेरी दया को लेके आए मेरे परमेश्वर। जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं प्रभु, वो जितने भी लोग खुदावन परमेश्वर आज परेशानियों में हैं, ट्रबल्स में हैं, कन्फ्यूजनों में हैं, डाउट में, किसी भी चीज़ की ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर अविश्वास से जूझ रहे हैं, जिनका समाधान या जिनका सोल्यूशन आज तक उनको नहीं मिल पाया, आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन मेरे सामर्थ्य परमेश्वर को रिहा करने वाला होगा। मेरे परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ को मांगते, क्योंकि लिखा जब एक या दो जन आपके नाम में इकट्ठे होते वहां पे आपका आत्मा मौजूद होता है। मेरे परमेश्वर, हम भरोसा करते हैं प्रभु कि हम सबके बीच में आपकी पवित्र आत्मा, आपका सिंहासन लग चुका है परमेश्वर, जो हमें आज लीड करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जय मसीह की आप सबको। मैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित और जलाली हजूरी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में एक रोशनी एंटर करती है। हम लोग परमेश्वर के जलाल को अपनी ज़िंदगियों के ऊपर उतरता हुआ देखते हैं, और जब जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर मनन करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज होता है। सो आप तैयार हैं कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। आज का वचन आपसे कुछ बात करने जा रहा है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस वचन को पूरा सुने, इसको मिस ना करें, क्योंकि आज खुदावंद आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। हम लोग एक वचन को निकालेंगे, नया नियम की पुस्तक इब्रानियों का 11 निकालेंगे सब जन। मैं पढ़ूंगी उसका 11 का 1 से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने, प्राचीन कौन, यानी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के अगुवे, परमेश्वर के दास, उसके नबी जो उसकी आवाज़ को सुनते थे, लिखा कि अब क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना था। आमीन। विश्वास किस चीज का प्रमाण है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज बहुत लोग जब मसीह में आते हैं, या जो लोग मुझे नॉन बिलीवर सुन रहे हैं, आप जिस भी जगह से मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि कब मेरी प्रेयर्स का उत्तर मुझे मिलेगा। मैं इतने समय से जो प्रार्थनाएं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो प्रार्थनाएं आपकी बेबी ब्लेसिंग्स की हैं, चाहे वो आपकी मैरिज के लिए हैं, चाहे वो आपके फाइनेंस की हैं, चाहे वो आपके चर्च के रिगार्डिंग है, वट एवर, कोई भी ऐसी प्रेयर टॉपिक, आज हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि कब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर मुझे मिलेगा। कब हम लोग परमेश्वर पाप से आज़ाद होंगे, कब हम लोग अमीर बन पाएंगे परमेश्वर, कब हमारा फाइनेंस अच्छा हो पाएगा परमेश्वर, कब मैं अपनी बुलाहट में चल पाऊंगा परमेश्वर, या फिर कब मेरे खुदावन परमेश्वर में एक अच्छी चर्च का निर्माण कर पाऊंगा परमेश्वर, या फिर कब मैं अपनी फैमिली की साल्वेशन को देख पाऊंगा, या फिर जो बहनें हैं वो सोचती हैं कब हम अपनी बेबी की ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे, कब हमारी मैरिज हो पाएगी, कब हमारा देश बचाया जाएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। आज सबके मन में ये क्वेश्चन है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे ज़्यादा उत्सुक एक और है जो आपका जवाब देने के लिए रेडी बैठे, वो है प्रभु यीशु मसीह।
उसका एक और बार हम पढ़ेंगे, लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जब आप अपनी हृदय में एक डिज़ायर को रखते हो, जब आप घुटना टेकते हो कि परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, मुझे ये बरकत चाहिए, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा घराना बचाया जाए, या फिर परमेश्वर मुझे फाइनेंस में अच्छा कर, या फिर परमेश्वर मेरे को पापों से आज़ाद कर, या मैं जो डिस्टर्ब हूँ, मैं जो निराशाओं में हूँ, मैं जो दुखों में हूँ, खुदा मुझे आज़ाद कर। परमेश्वर आपसे ज्यादा आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज तक हम ब्लेस होते क्यों नहीं है? हम उन चीजों को देख क्यों नहीं पाते हैं अपनी जिंदगी में? हम अपनी जिंदगी में बरकतों पे चल क्यों नहीं पाते हैं? कि कभी आपने सोचा, हम लोग चर्च भी जाते हैं, हम लोग मिनिस्ट्री भी करते हैं, हम लोग दशवांश भी बोलते हैं, हम लोग प्रेयर्स भी करते हैं, हम लोग फास्टिंग भी करते हैं, पर क्यों हम लोग डिले में जी रहे हैं? क्यों हम लोग देरी में जी रहे हैं? क्यों हमारी जिंदगी में वो बरकतें आती ही नहीं है जो हम चाहते हैं? क्यों हम पापों से निकल ही नहीं पाते हैं? हम सब कुछ तो करते हैं परमेश्वर, हमारे पास बेबी क्यों नहीं है? हम सब कुछ तो करते हैं, हमारी चर्च में ग्रोथ क्यों नहीं है परमेश्वर? हम सब कुछ तो करते हैं परमेश्वर, फिर मेरे पास अच्छा जॉब क्यों नहीं है प्रभु? क्यों मेरा परिवार आज तक नहीं बचाया गया? हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही की थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई तो मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली 6 महीने के अंदर ही बचा ली गई थी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी फैमिली ज़्यादा कट्टर है या फिर मेरी फैमिली बहुत पोलाइट थी, ऐसा तो नहीं है। मेरी फैमिली भी आप ही की फैमिली की तरह, मेरे घर के लोग भी आपके लोगों की तरह होंगे। लेकिन वो लोग अगर 6 महीने में बचाए जा सकते तो आपके घराने क्यों नहीं बचाए गए आज तक? क्या कभी आपने सोचा? वचन पढ़ेंगे दोबारा से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास, इसे हम जाने भी जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है। यानी कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अगर किसी चीज को महत्व दिया वो है उसका वचन, क्योंकि इस धरती की सृष्टि, इस धरती की रचना, हम लोगों के अंदर सांस फूका जाना, हमारी सारी ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा की गई है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है आज वो पहले से बनाया गया था। नो, ये सब कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनाया गया है। आमीन। आज हमारी डिजायर्स तो हैं, आज हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्यों आज हम बरकतें पाते नहीं हैं? क्यों आज हम उन आशीषों में चल नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास बहुत थोड़ा है। हम दशवांश तो बोलते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम फास्टिंग भी रखते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, हम नाइट प्रेयर भी करते हैं, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब कुछ तो करते हो, पर जो मेन चीज होनी चाहिए विश्वास, वो ही आपके अंदर नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि जब वो अपने इज़राइल में चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट कर रहे थे तो लिखा कि मेरे लोगों के अविश्वास की वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा अद्भुत काम नहीं कर पाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने हाथों को खड़ा कर दिया कि ये लोगों का अविश्वास बहुत है। ये लोग मांगते तो हैं, ये लोग बोलते तो हैं, ये लोग डिजायर तो रखते, पर इनके अंदर विश्वास नहीं है कि मैं इन्हें दे सकता हूँ। हालेलुया। आज आपकी जिंदगियों में बरकतें इसलिए नहीं है, आज आपका घराना उधार इसलिए नहीं पाया। आज आप चाहते तो हो मैं नशा छोड़ दूं, आज आप चाहते तो हो मैं अडल्ट्री छोड़ दूं, आज आप चाहते तो हो मैं करोड़पति बन जाऊं, क्योंकि क्या आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के लिए सब असंभव है? जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, जिस परमेश्वर ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाया, क्या वो परमेश्वर अपने लोगों को करोड़पति नहीं बना सकता? क्या वो परमेश्वर उनके परिवार का उद्धार नहीं कर सकता? क्या वो परमेश्वर जिसने हमें मिट्टी में से हमारी रचना करी, क्या वो परमेश्वर आपको बेबी नहीं दे सकता? आपके परिवारों को चेंज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन क्या कहता परमेश्वर कि मैं इन लोगों के अविश्वास की वजह से यहाँ पे काम नहीं कर सका। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों में इसलिए बरकतें नहीं है क्योंकि हमारा विश्वास बहुत थोड़ा है। हमारा विश्वास बहुत थोड़ा है कि हम लोग मांगते हैं और मांगने के बाद वापस उसी टेंशन में आ जाते हैं। हमने प्रार्थना तो करी कि परमेश्वर हमें चर्च बहुत अच्छा चाहिए, हमने प्रार्थना तो करी कि हे परमेश्वर हम नशा करना छोड़ दें, हे परमेश्वर हमारे अंदर से कंजूसी चली जाए, हे परमेश्वर हम गुस्सा करना छोड़ दें, हे परमेश्वर हम चुगली करना छोड़ दें। लेकिन प्रार्थना करने के बाद क्या वो उस विश्वास में आप चलते हो? आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपकी सारी सेवा वेस्ट है अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह पे बाइबल में लिखा कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
विश्वास के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को क्या लिखा देख नहीं सकता। लेकिन आज हमारी डिजायर्स तो बहुत है। आज हम लोग सिर्फ कुड़कुड़ाते रहते भी, फलाना बंदा इतनी बरकतें पा रहा है, फलाना बंदा इतनी आशीषों के साथ चल रहा, मैं क्यों नहीं आशीषित हूं। अरे आप आशीषित हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर विश्वास की घटी है। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज हम लोगों को विश्वास में चलने की जरूरत है। आपने प्रेयर तो कर ली, अब आप प्रेयर करने के बाद आपके कर्म कैसे। आपने प्रेयर कर ली, 4 घंटे आपने प्रेयर करी, 4 घंटे आपने मांगा परमेश्वर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, परमेश्वर मैं व्यभिचार छोड़ दूं, परमेश्वर मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए, मेरा घराना बचाया जाए। अब उस प्रेयर को करने के बाद जी आपके कर्म कैसे हैं। आपने प्रेयर कर लिया, प्रेयर करने के बाद फिर आपने एक मंडली लगाई, आपने लोगों को कॉल किया, यार मेरा घराना नहीं बचाया अभी तक, मेरे पास आज भी भाई जॉब नहीं है, मैं आज भी विचार करती हूँ या करता हूँ, मैं आज भी भाई नशे करता हूँ, मेरी तो आज भी चर्च नहीं बढ़ी, आज भी मेरा नेचर पुराना है, आज भी मैं गुस्सा करता हूँ। आपके कर्म कैसे हैं। आपके कर्म बताते हैं। लिखा विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। यानी आपने जो परमेश्वर से मांगा है, अब आपने उसको सुपरनैचुरली लेके चलना है, सुपरनैचुरली सोचना है, सुपरनैचुरली बोलना है, अपने हृदय में मनन करना है, तब उन चीजों को आप पूरा होते हुए देखते हो। हालेलुया। अब्राहम इस बात की गवाही है बहुत बड़ी कि अब्राहम को परमेश्वर ने पहाड़ पे बुला के सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, जबकि उसको मालूम था कि उसकी बीवी गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि वो 99 साल की एक बूढ़ी सारा हो चुकी, जिसकी गर्भ अब मर चुकी है। लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद अपने कर्मों से साबित किया कि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्या आज हम अपने कर्मों से साबित करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। आपको सालों हो गए परमेश्वर में आए हुए, आपका घराना ही नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आप हो, आपका विश्वास ही नहीं है उतना। आप सुपरनैचुरली सोच नहीं सकते। सुपरनैचुरली का मतलब अलौकिक, अलौकिक का मतलब परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों की सामर्थ्य के साथ आप सोच ही नहीं सकते। नूह को जब परमेश्वर ने बोला आवाज दे जाके जहाज बना, मैंने सबको नष्ट करना, अपने परिवार को लेकर जहाज में चले जाना, उसने कुछ नहीं देखा, उसने जाके जहाज बनाना शुरू किया। ये था विश्वास। क्या लिखा? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी जो आपने डिजायर करी है, जो आपने आशा रखी अपने मन के अंदर कि खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा घर चाहिए, प्रभु मुझे ऐसी बुलाहट चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, बुलाहट सिर्फ सोचते और सोचते ही रह जाते हैं। आज उसी प्रार्थना करते तो करते ही रह जाते हैं। परमेश्वर ने लिखा जब आपने प्रार्थना किया तो आपको उस पर मनन करना भी जरूरी है, आपको विश्वास के साथ चलना भी जरूरी। लिखा कि विश्वास से ही हम जाने जाते हैं। क्या लिखा? विश्वास से ही हम जाने जाते। सारा दिन आपका रोना पिटना चालू है, आपने 4 घंटे प्रे करी, 24 घंटे में से 4 घंटे निकाल के 19 घंटे आपका रोना पिटना चालू है। बस मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अरे इतनी देर रोने से अच्छा था कि आप प्रेयर जो करके उसके कर्मों में ही चल लेते हैं। आज लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आज लोगों को झूठ बोलने की आदत है, आज लोगों को ब्याज खाने की आदत है, लोगों को घमंड करने की आदत है। जरा सा वर्शिपर बन जाते, जरा सा प्रचार करना तो उनके अंदर घमंड आ जाते हैं, वो अपने पास्टर को पास्टर नहीं समझते फिर। हालेलुया। आज हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते तो जितनी बहनें मुझे देख रही वो चाहती तो ये है कि हम रूत की तरह बन जाए, हम दबोरा की तरह बन जाए, हम लोग मरियम की तरह बन जाए। भाई चाहते हम पतरस की तरह सेवा करें। अरे उसकी तरह कर्म भी करने जरूरी है। आपके कर्म डिफाइन करते हैं आपका फेथ कैसा है। नूह के कर्मों ने फेथ किया, उसका फेथ कैसा था। अब्राहम के कर्मों ने साबित किया उसका फेथ कैसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हमें विश्वास में चलना जरूरी है, हमें सुपरनैचुरली चलना जरूरी है। जब तक हम सुपरनैचुरल नहीं चल सकते तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपनी जिंदगी में कभी भी मिरेकल्स को होता हुआ नहीं देख सकते। अगर आज आप अपनी जिंदगी में मिरेकल होता देखना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त यह है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अन्न होना है। हालेलुया। यानी कि आपको परमेश्वर के आगे अपने फेथ को जाहिर करना, फेथ के बाद आपको अपने कर्म जाहिर करना। लिखा पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो
जब आप परमेश्वर से बोलते हो, जब आप घुटनों पे जाते हो, तो आपको उसके बाद मनन करना होता है, तो आपको उसके बाद कर्मों से साबित करना होता है कि परमेश्वर यस आई बिलीव कि अब मैंने प्रार्थना कर ली, अब तूने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, जब भी मुझे परमेश्वर से कुछ भी परमेश्वर से मुझे चाहिए होता, तो जब मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, मैं 1 मिनट या 2 मिनट अगर अपने ऑफिस में भी अगर मुझे लगता है कि मेरे माइंड में ट्रबल आ रही है, मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फटाफट प्रार्थना करती हूँ अकेले में जाकर। उसके बाद ये बोलती हूँ कि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुमने मांगा प्रतीति कर लो, तुम पा चुके हो। और मैं बाय फेथ अपनी सीट पे आके बैठती हूँ और आफ्टर दैट कुछ देर के बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। आमीन। मायने ये नहीं करता कि आप 10 घंटे प्रे करो, मायने ये करता है कि अगर आप 1 घंटा ही प्रे करो, लेकिन वो प्रेयर ऐसी करो कि हेवन खुल जाए आपके लिए। आपने 10 घंटे प्रे करी, आपके कर्म रोने पिटने वाले, अविश्वास से भरे हुए आपके कर्म, लेकिन वही एक और पर्सन ने 1 घंटा प्रार्थना करी, पर उसके कर्म 23 घंटे उसने ऐसी मेडिटेशन की कि नहीं, मैंने तो प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी बुलाहट में मुझे जाहिर करेगा, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आज खुदावन मुझे मेरी बुलाहट में लेके जाएगा। आज मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे परिवार का उद्धार कर, तो आज मैं विश्वास करता हूं आज रात होने से पहले प्रभु ने कहा है कि तूने जो मांगा है प्रतीति कर ले, तुझे मिल गया। तो यानी कि आज 12 बजे से पहले मेरा घराना बचना ही बचना है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि मैंने कल काम किया, मैंने परसों चमत्कार के। जब भी कोई यीशु मसीह के पास आता था तो वो लिखा तुरंत मिरेकल्स करता था। जो कोई बीमार उसके पास आता था, लिखा वो तुरंत मिरेकल्स करता था, तुरंत क्विक करता था, वो क्विक। ये हमारी छोटी सोच है कि हमने आज मांगा प्रभु 10 साल बाद देगा। तो जैसी आपकी सोच है, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही सिचुएशनें आपके लिए फेवर में खड़ी होंगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा तेरी जुबान में जीवन और तेरी जुबान में मृत्यु। आप जैसा बोलोगे, आप जैसा सोचोगे, वही आपकी जिंदगी में हैपन होगा। उसके बाद आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, प्रभु मेरे को इतने साल हो गए मेरे को बेबी नहीं मिला, प्रभु मेरे को इतने साल हो गए मेरे को जॉब नहीं मिला, अब जॉब मिली है तो प्रभु उस पर ये दिखते हैं वो दिखते हैं। अरे आपका विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर की मैंने आपसे अगर विश्वास करके प्रार्थना की तो प्रभु ये चीजें मेरी हो चुकी हैं। सबसे पहले अगर आपको फिजिकली अपनी जिंदगी में कोई भी बरकत चाहिए, आपको सबसे पहले स्पिरिचुअली आत्मा में उन चीजों को देखना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके साथ सोचना पड़ेगा, वैसा बोलना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, तब वो चीजें एक्चुअली में आपके हाथ में दी जाएंगी। हालेलुया। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो कुछ अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद बाइबल में लिखा, जब याकूब, एक स्क्रिप्चर आप जब पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा, याकूब जब भेड़ों के ऊपर छड़ी रखता है, उसको बोलता है आके, उसका क्या नाम, उसका मामा आके बोलता है कि ये भेड़े चित्ती वाली होनी चाहिए, ये भेड़े चितकबरी होनी चाहिए, भेड़ी धारी वाली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। वो क्या करता है, कभी आपने उस स्टोरी को ध्यान से पढ़ा, वो उसके ऊपर जाके छड़ी रखता है एंड आफ्टर दैट वो सोने जाता है और उसको क्या करता है, मेडिटेट करता है कि ये भेड़े चितकबरी हो रही हैं, ये भेड़े सफेद हो रही हैं, ये भेड़े काली हो रही हैं, ये भेड़े मोटी हो रही है। और जब वो सुबह उठता है तो क्या देखता है, मिरेकल उसके हाथ में होते हैं। आमीन। यानी आपको मिरेकल लेना है तो पहले आप जब उसके लिए प्रार्थना करते हो तो उसके बाद आपको उसके साथ उसी सिचुएशन के लिए मनन करना है कि वो मुझे मिल चुका है। आपको बोलना है कि वो मुझे मिल चुका है, आपको चलना है कि वो मुझे मिल चुका है, आपको वैसे ही ट्रीट करना है कि वो मुझे मिल चुका है। हालेलुया। तब मिरेकल आपके हाथ में होगा। आज मिरेकल्स इसलिए नहीं होते, हम प्रेयर करते हैं रोने चले जाते हैं, प्रेयर करते हैं फोन मिलाते हैं, अरे मेरा घर नहीं बचाया गया, प्रेयर करते हैं अरे मेरा फाइनेंस नहीं बचाएगा, प्रेयर करके आते हैं फिर रोना पिटना, मेरे ऑफिस में ये ट्रबल्स। अरे आपने प्रार्थना कर दी ना, क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो, क्यों उस यहोवा को शर्मिंदा करते हो? आप रो पिट के ये साबित करते हो कि भाई हमने प्रेयर करी है, हमारा परमेश्वर भी वैसा ही है, सुनता कुछ नहीं, हमसे रो पिट के आगे 4 घंटे। लेकिन अगर आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा है तो आप प्रार्थनाओं के बाद खुशी से खिलखिलाएंगे और यही बोलते रहेंगे कि लिखा है कि यदि तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर ले, तुझे मिल चुका है। आमीन। आमीन। क्या लिखा कि अगर तूने प्रार्थना करी तो प्रतीति कर ले, यानी मान ले, यानी मेडिटेट कर ले कि तू उस चीज को पा चुका है। हालेलुया।
हालेलुया। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो आप डिजायर्स करते हैं, जो आप सोचते हैं, आपकी सोच से बड़ा है परमेश्वर। आपकी इतनी छोटी सी सोच में जो आप सोचते हो ना, परमेश्वर ये नहीं कर सकता, परमेश्वर वो नहीं कर सकता, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर वैसा नहीं कर सकता, आपकी छोटी सी सोच में सिर्फ छोटी बातें आती है। लेकिन यहोवा परमेश्वर अति महान है, जो आपको दाऊद की तरह भेड़े चराने वाले से उठा के राजाओं के साथ बचा सकता है। वो आपको राज करवाने वाला परमेश्वर। आपकी सोच छोटी है, आपके अविश्वास की वजह से आज तक आप अपनी जिंदगी में मिरेकल्स को नहीं ले पाए। अगर आज आप अपने मिरेकल्स को लेना चाहते हो तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। आपको रोने की जरूरत नहीं है, लोगों के आगे ये संगतियां लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फेथ बढ़ाने की जरूरत। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते तो हमें ये फेथ होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सुन ली है। जिस दिन आप ऐसे फेथ में आ जाते हो, उस दिन आपकी गवाही पक्की होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी विश्वास योग्य लोगों का हृदय नहीं दुखाता, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास से ही हम लोगों परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आमीन, आमीन। सो क्या आप तैयार हैं आपसे विश्वास में चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मिरेकल्स को देखने के लिए? अगर आप आज तैयार हैं तो अपने कानों को सुपरनैचुरली खोलो। ये वो मत देखो जो आपको सिचुएशन दिख रही है। आपने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा घराना बचाया जाए, लेकिन सिचुएशन क्या है? आपके घर वाले प्रेयर के बारे और लड़ रहे हैं। आपने प्रेयर करी प्रभु मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे बहन सब चर्च रहे, लेकिन वो आपको भी चर्च जाने से रोक रहे आफ्टर प्रेयर। तो अब आप क्या करोगे? क्या करोगे उसके बाद? आप परमेश्वर पर डाउट करोगे? नो। लिखा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही तो विश्वास है। आपको अपने कर्मों से ही तो साबित करना है। यही तो फेथ की परमेश्वर बात कर रहा है कि जब आपने प्रेयर कर ली और प्रेयर के बाद जब आपके हालात, आपके सिचुएशन आपके फेवर में नहीं बल्कि नेगेटिव है, तब भी आप उसको क्या बोल रहे हो? नो, ये सब रॉन्ग है। मैंने प्रेयर करी है, मैंने प्रेयर करी कि मेरा घर बचे, तो दैट्स मीन ये सब झूठ है। ये शैतान की दिखाई हुई चालें हैं कि वो मेरे फेथ को कम कर सके। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा घराना बच चुका है। जब मेरा घराना नहीं बचाया गया था और जब मैं रात भर प्रार्थनाएं करती थी कि परमेश्वर मेरी फैमिली का उद्धार कर, मेरी फैमिली भी आपकी सेवा करो, हम सब मिलकर आपकी चर्च में, तो उसके बाद और मेरे घर में लड़ाई होती थी। उसके बाद और मेरे घर के लोग मुझ पर सताव करते थे, मेरे विरोधी हो जाते थे, मेरे साथ और गलत बोलते थे, और मैं हमेशा एक ही बात बोलती थी, प्रभु ये सब तो कुछ दिन का है। मैंने प्रार्थना करी, मेरा घर बच चुका है, मेरा घर बच चुका है, मेरा घर बच चुका है, मेरा घर बच चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि मैंने परमेश्वर को विश्वास कर करके बोल बोल के उसको प्रसन्न किया, और वो मजबूर हो गया मेरी गवाही को मुझे देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर बेफालतू में आपकी चीजों को नहीं रखेगा। वो भी देख रहा है कि इसको मैंने कुछ दिया भी नहीं है, ये नेगेटिव हालातों में मेरा धन्यवाद करी जा रही है, नेगेटिव हालातों में भी बोले जा रही है कि परमेश्वर ने मेरा घर बचा दिया। तो मैं किसी का झूठा थैंक्स नहीं रखता। यहोवा परमेश्वर भी कहता है कि भाई मैं तेरा झूठा थैंक्स रखता, मैं अब करूंगा, क्योंकि तूने अपने फेथ से क्या कर दिया? मुझे हैप्पी कर दिया, मुझे आनंदित किया, मुझे खुश किया। तो ले अब जो तुझे चाहिए। जब आप अपने घर में भी अपने घराने को या अपने किसी भी लव वंस को जब आप खुश कर देते तो वो खुशी में क्या बोलता है? बता आज तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वही खिलाता हूं। आज बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वही शॉपिंग कराता हूं। हालेलुया। सेम जब हम परमेश्वर को खुश करते तो परमेश्वर भी फिर हमारी डिजायर्स को पूरा करता है कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल। जब हम रानी एस्तर की स्टोरी को पढ़ते तो रानी एस्तर ने क्या किया? परमेश्वर को खुश किया, राजा को खुश किया, और राजा ने क्या कहा? मांग तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा? मांग तुझे आधा राज्य भी दे, तुझे जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। सेम जब एक इंसान खुश होकर आपको सब कुछ दे सकता है तो परमेश्वर अपने लोगों को क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपको बेबी क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपको फाइनेंस क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपको अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड क्यों नहीं देगा? परमेश्वर आपके परिवार को क्यों नहीं बचाएगा? परमेश्वर आपकी चर्च को ब्लेस क्यों नहीं करेगा? वो क्यों आपको खड़ा नहीं करेगा जब आप उसको खुश कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। तो मिरेकल लेना हमारे हाथ में। आपका काम परमेश्वर से मांगने के बाद अपने कर्मों से साबित करना है, अपने विश्वास से उसको खुश करना है कि खुदा ये सिचुएशनें झूठी हैं, प्रभु मैंने तुझसे जॉब मांगा पर मैं तो और गरीबी में, प्रभु मैं तुझ पे बिलीव करता हूँ कि तूने मुझे एक अच्छा फाइनेंस दे दिया है, तूने मुझे एक अच्छी पार्टनर दी है, तूने मुझे मेरा बेबी दे दिया है। अब लोग आपको लान दे दें,
लोग आपको कोसे कि तेरा तो बेबी नहीं हुआ, इतने साल हो गए। आपको फेथ अंदर होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना करी है। जब आपके अंदर फेथ आ जाएगा ना, मिरेकल्स आपके हाथ में आ जाएगा। आमीन। जब फेथ आपके अंदर आ जाएगा तो मिरेकल आपके हाथ में आ जाएगा। हालेलुया। तो मिरेकल को लेने के लिए सबसे पहले आपको खुदा से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको सुपर नेचुरली सोचना है, मनन हर वक्त। अच्छी बात है, हर वक्त उस मिरेकल के बारे में देखो। जब आप बुरा सोच सकते हो, किसी के लिए बुरा कह सकते हो, आप ये भी तो सोचते ही हो ना, अरे घर नहीं बच रहा, चर्च नहीं बढ़ रही, नशा नहीं छूट रहा, ये घमंड नहीं जा रहा, झूठ नहीं छूट रहा, ये नहीं हो रहा, हम तो गरीबी में ही जाए जा रहे हैं। तो उसके बदले आप अच्छा नहीं सोच सकते। जबकि बाइबल में तो लिखा है कि यदि तूने प्रार्थना कर ली तो प्रतीति करना। परमेश्वर बोल तो रहे, अरे प्रतीति कर ले मेरे बेटे, प्रतीति कर ले मेरे भाई, मान जा कि तुझे मिल चुका है। आज खुदावन परमेश्वर आपको मेरी आवाज से आज आपको बोलना चाहता है कि भाई मान जा, मैंने दे दिया है तुझे। अगर आप बहन हो तो वो आपको ये कहना चाहता है कि बेटी मान जा, मैंने दे दिया तुझे तेरा बेबी, दे दिया तुझे तेरा अच्छा लाइफ पार्टनर। अरे मान जा, मैंने बोला तो है, प्रतीति कर ले, तुझे मिल गया। आमीन। तो अगर आज आप परमेश्वर के साथ बाय फेथ चलने के लिए तैयार हो तो आपका मिरेकल आज आपके हाथ में। हालेलुया। सो तैयार हो आज से आप मिरेकल वाली जिंदगी जीने के लिए, मिरेकल्स में चलने के लिए। मेरा विश्वास है कि जब आज आप ये वचन सुन रहे हो, मिरेकल का आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा, सुपर नेचुरली अलौकिक शक्तियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं। आप जितने ट्रबल्स में थे, आप जितना कंफ्यूजन में थे, जितना डाउट्स में थे, जितना शर्मिंदगी में थे, जितना आप परेशान थे, आज के बाद आप नहीं रहने वाले, क्योंकि आज से आपके अंदर फेथ की आत्मा एंटर होगी। ये मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपको ब्लेस करती हूँ और ये घोषणा करती हूँ कि आप लोग बिगेस्ट जो सालों से आप तड़प रहे हो जिन चीजों के लिए, जब आप फेथ में चलोगे, फेथ में सोचोगे, फेथ में सुनोगे, फेथ ही फेथ, आप चारों तरफ का जब माहौल बदलता देखोगे, नेगेटिव सिचुएशनों में भी जब आप कहोगे नो ये झूठ है, पर मैंने प्रार्थना की और प्रभु मुझे करके देगा, प्रभु बदलेगा, प्रभु बदलेगा, प्रभु करेगा मेरे परिवार को चेंज, तो आपकी गवाही आपकी जिंदगी में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लो आज आप इस बात को। जब आप आज से फेथ में चलना शुरू करोगे, आपकी चर्च में बेदारी को आप देखोगे, अपने घरानों को बदलता हुआ देखोगे, आपका फाइनेंस के फाइनेंस सुप्रीमली ब्लेस्ड होगा। अगर आपके पास बेबी नहीं तो खुदावन ऐसी संतान देखो जो शमूएल की तरह यहोवा की आराधना और यहोवा की सेवा करेगा। परमेश्वर आपको बोझ और रूथ की तरह ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर देगा जब आप फेथ में चलोगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा पहाड़ों को हिलाया जा सकता है। विश्वास के द्वारा लिखा आप पहाड़ों को हिला सकते। पहाड़ समझ आता है? पहाड़, जस्ट इमेजिन पहाड़ क्या होता है। छोटा वर्ड नहीं है पहाड़। गूगल करना पहाड़ कितना बड़ा होता है। बाइबल ने अगर पहाड़ को नाम दिया है ना कि पहाड़ को हिला सकते हो तुम विश्वास के द्वारा, तो समझ जाओ आपकी जितनी परेशानियां आज वो हिलने वाली। यीशु मसीह के नाम में जब आप फेथ के साथ बोलोगे कि आज ये परेशानियां जाएंगी, क्योंकि आज मैंने प्रार्थना करी है, क्योंकि आज मुझे फेथ है कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने पृथ्वी की संरचना की, जिसने हर चीज को बनाया, आज वो यहोवा मेरे पक्ष में खड़ा और वो सबको मेरे पक्ष में करने वाला। आमीन। हालेलुया। सो आप चलने के लिए तैयार हैं आज मिरेकल्स में। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद ने आपको छुआ है, आपको स्पर्श किया, और मैं जानती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि आज आपके अंदर फेथ की आत्मा ने एंटर किया है। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के बाद ना तो आप रोएंगे, ना तो आप निराश होंगे, ना ही आप डिस्करेज होंगे, ना ही अब आप दोबारा रोएंगे कि प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, ये नहीं। आज के बाद जो आपकी गलतियां हैं, अविश्वास, आप अविश्वास को खत्म करेंगे और फेथ में चलेंगे। जब आप फेथ में चलेंगे, मिरेकल्स आपके हाथ में होंगे। जैसा चाहते हो खुदा वैसी जिंदगी बनाएगा। सोचो तो सही, बोलो तो सही, करो तो सही, करके तो देखो। इतने साल रो के देखा, इतने साल बुरा सोच के देखा, अब अच्छा सोचो, अब फेथ में सोचो। कोई पैसे नहीं लगते आपके। मैं दोबारा से बोलूंगी, उसने कहा प्रतीति कर ले। अरे मान जा, खुदा तुझे सब कुछ दे चुका है। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको दे चुके हैं। आज परमेश्वर आपको बरकतें दे चुके हैं। जहां जहां आपका अपमान हुआ,
आज परमेश्वर आपको वहाँ ऊंचा उठाएगा जब आप फेथ के साथ बोलोगे कि प्रभु तू मुझे ऊंचा करने जा रहा है, तू मुझे शोभा यमन मुकुट बनाने जा रहा है प्रभुश्वर, आज तू मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु, आज तू मेरे घराने को बचाने जा रहा है प्रभु, आज तो मेरी जिंदगी चेंज करने जा रहा है परमेश्वर। आज मैं फेथ करता हूँ। आप जितने भी हस्बैंड वाइफ्स मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदाबंद परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे प्रभु ने बरकत दे, आशीष दे प्रभु, विश्वास की आत्मा इनके अंदर एंटर करे और इनका अविश्वास यीशु के नाम में हटा दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब तक जो चीजें उजड़ी हुई थी, आज वो जब ये विश्वास करना शुरू करे तो वो चीजें बनना शुरू हो, बिल्ड होना शुरू हो, वो चीजों की आकार बदल जाए, वो चीजों की सिचुएशन ही बदल दी जाए परमेश्वर। प्रभु जितने हस्बैंड वाइफ्स के बीच में ट्रबल्स चल रही, आज जब वो फेथ के साथ प्रार्थनाएं करेंगे और बोलेंगे कि हम लोग यहोवा की ओर से चुने गए जोड़े हैं, हम लोग उसकी सेवा करने के लिए जोड़े गए हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के अंदर आज हम प्यार को उतरता देखेंगे। प्रभु जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनको आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु। मेरे खुदा ये वचन प्रभु, तेरा वचन जब सुनाया जाता है वो कभी भी अनफ्रूटफुल नहीं होता, ये वचन फ्रूटफुल हो उन लोगों की जिंदगियों में, और 1000 गुना करोड़ गुना गवाहियों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु मैंने आशीषित घोषित कर दूं, ये जहां से भी मुझे देख रहे हैं प्रभु, इनके मोहल्ले बाय फेथ, इनके घराने बाय फेथ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में बचाया जाए। हर एक नशे का रोगी चंगा हो जाए, हर एक व्यभिचार की आत्मा आपको छोड़े और चली जाए, हर गरीबी, हर घमंड, हर क्रोध, हर लालच, हर लुच्चपन के काम यीशु के नाम में आपको छोड़े और जाते रहे। मेरे प्रभु इनको ब्लेस कर, इनको ग्रो कर मेरे खुदावन, ताकि ये धर्मी जो मेरे खुदा तू अन्य जातियों के से इनको अलग करे, उनका ये लोग प्रकाशमान होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा फेथ है कि आज का वचन आप लोगों को सुप्रीमली आशीषित किए जा रहा है। आज के वचन ने आपसे बात करी ही मैं फेथ करती हूँ, और आप मुझे गवाहियों के साथ कॉल कीजिए। मेरा फेथ है कि आज आप लोग आज़ाद हैं, आप लोग आशीषित हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने जगहों पे, अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में, अपने चर्चेज़ में मीटिंग रखवाना चाहते हैं, मीटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे हमारे प्रेयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है और हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। आमीन।